एक मिस्टेक जो 90% सीए स्टूडेंट करते हैं, मैंने देखा है कि सारे सब्जेक्ट में बच्चे पास होते हैं बट एक अकेली सब्जेक्ट में ना उनके 40 नहीं आ पाते हैं और ये ना रिपीटेटिव बेसिस पे चलता है और अटेम्प्ट लगते जाते हैं। आपके साथ भी यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर हमको बताना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चों के रिपीटेटिव मैसेज आ रहे थे, भैया अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं, आखिर क्या करना चाहिए? तो मैं बताऊं, ये वाली आज जो कमी है ना कि आप एक सब्जेक्ट में नहीं क्लियर हो पा रहे हो, आज के वीडियो के बाद वो खत्म होने वाली है। लाइक जैसे सीए इंटर में पकड़ता हूं, वहां पे ऑडिट और लॉ जर्नली होते हैं जहां पे बच्चों के लगातार जो है वो मार्क्स कम होते जाते हैं, 40 से कम, इनफैक्ट उनके 200 प्लस होते हैं और उनके अटेम्प्ट लगते रहते हैं। फाउंडेशन में यही सब्जेक्ट पकड़ के चले तो लॉ और मैथ बन जाते हैं जहां पे 40 हमारे क्रॉस नहीं होते, एग्रीगेट में 200 हो जाते हैं। दोस्त, इस चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो आप कॉपी पेन के साथ मेरे साथ बैठ जाओ। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी कि आखिर उस सब्जेक्ट में फेल किस वजह से हो रहा है। पहली चीज है, आपको उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी भी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे ना तो आपको ये बार बार अटेम्प्ट लगता जाएगा। यूट्यूब है, यदि आपके पास यूट्यूब में अच्छे जो है वो लेक्चर अवेलेबल है, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बट बार बार वही रट्टाफिकेशन करके ये सब्जेक्ट पास नहीं हो सकती है। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो और वही हो रहा है इस बार भी। यही गलती कर रहे हो कि अभी तो ये वाली सब्जेक्ट कर लेते हैं, मैथ को, लॉ को, ऑडिट को हम बाद में कर लेंगे, और वो बाद कभी नहीं आता। तो जितना ज्यादा उसको डिले करता जाएगा ना, जितना ज्यादा तेरे को डर डराएगा और तू डरता ही चला जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को इन्वाइट करना होगा, हे ऑडिट, हे लॉ, आओ इस बार हम जो है तुम्हारे क्वेश्चन एक एक अपने ही हाथों से करके जाएंगे, देख के जाएंगे और सारी चीजें हम लिख के जाएंगे। एंड थर्ड वो है टेस्ट पेपर। दोस्त, इसी सब्जेक्ट की तू टेस्ट कम दे रहा है, ये कौन सी बात हुई? जिस सब्जेक्ट में तू फेल हो रहा है उसके तो आपको टेस्ट 2-4 ज्यादा देने चाहिए। ठीक है, मैं तो मानता हूं कम से कम 3 हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट दो, और उसके बाद यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो ना, उसके 2 टेस्ट एक्स्ट्रा दो ना यार। इस बार एग्जाम क्लियर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको ये करना होगा। और फोर्थ है रिवीजन। यदि सारे सब्जेक्ट के आप 3 बार रिवीजन कर रहे हो ना, तो इसके 4 से 5 बार रिवीजन करो। यदि आपने ये चारों चीजें कर ली ना, तो आपको इस एग्जाम में कोई भी उस सब्जेक्ट में हराने वाला नहीं है। उस सब्जेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जो एग्जामिनेशन से आपको रोक पाए। सेकेंड है लव विथ योर सब्जेक्ट। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे यार ये मैथ है, इससे पढ़ा नहीं जाता, हम कैसे करेंगे? अरे भाई मैथ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे जो है वो सिलेबस का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी उस सब्जेक्ट से प्यार करने लग। और भैया प्यार होता ही नहीं, आप तो बस बोल रहे हो, प्यार कैसे हो जाता है? अरे जब तू कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ना, क्वेश्चन करेगा, रिवीजन करेगा, अपने आप प्यार हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। दोस्त, ज्यादा तू दिमाग मत लगा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इस बार उस सब्जेक्ट को बोल, ओपन चैलेंज कर कि इस बार ना हम एग्जाम में तुझे टॉप करके आने वाले हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी चीज में मार्क्स होंगे तो इस सब्जेक्ट में मेरे रहने वाले। आपकी वो कौन सी सब्जेक्ट है जो सबसे वीक चल रही है, जिसके कारण आपको अटेम्प्ट लगा है? मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और यदि आपको कोई और परेशानी या प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।